हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग का लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णमाला, यानी कि जो अंग्रेजी की जो वर्णमाला है यानी अल्फ़ाबेट है। आज के इस लेक्चर में उसको हम कवर करेंगे। अब कहने के लिए तो ये अंग्रेजी की वर्णमाला है, बहुत ही आसान है। जैसे कि आपका ABCD से लेके आपका Z तक पढ़ लो तो भाई अंग्रेजी की वर्णमाला हो गई। लेकिन इस पे जो सवाल जब आते हैं तो वो इतने आसान नहीं होते हैं। इसीलिए आज का टॉपिक कुछ खास है हमारा अंग्रेजी के वर्णमाला के आधार पे, क्योंकि बहुत ही आसान समझते हैं लोग कि अंग्रेजी के ABCD सबको आती हैं, बट उन ABCD पे जो सवाल बनते हैं वो हर कोई नहीं कर पाता है और एग्ज़ाम में फिर उनको छोड़ के आना पड़ता है। इसीलिए आज के इस टॉपिक में हम सब कुछ कवर करेंगे जो कि अल्फ़ाबेट से बनने वाले सवालों के कुछ नियम्स हैं, उनको हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्णमाला के अंदर, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है आपका आगे बढ़ते क्रम में, यानी आगे बढ़ते क्रम में, यानी आपका जो है ए से लेके हम शुरू करेंगे ABCDEFG और Z तक इसी तरह चलेंगे तो ये आगे बढ़ते क्रम कहलाता है, यानी कि ए से लेके Z। यानी कि आप यहाँ से शुरू करेंगे ए से लेके और पढ़ते हुए चले जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो ये आपका ए से लेके Z तक पढ़ेंगे। इस क्रम को हम बोलते हैं आपका आगे बढ़ते हुए क्रम में। अब इसका जस्ट उल्टा आ जाता है विपरीत क्रम में। नंबर 2 है हमारा विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम क्या होता है आपका, जो Z से स्टार्ट आप करेंगे और ए तक पढ़ते हुए आएंगे ABCD में से, तो उसको विपरीत क्रम कहते हैं। यानी कि Z से स्टार्ट किया और ए की तरफ आप चल रहे हो तो विपरीत क्रम कहलाता है। कैसे होगा आपका, Z से शुरू किया आपने ZYXWB, इसी तरह से पढ़ते हुए आप चलेंगे तो जब ए की तरफ आएंगे तो उसको विपरीत क्रम कहते हैं। यानी कि आपका ये हो गया आपका विपरीत क्रम, है ना। उल्टी डायरेक्शन में जब हम पढ़ेंगे उसको विपरीत क्रम कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका आपके बाएं से। तो आपके बाएं से यहाँ मतलब क्या है, आपके बाएं से दाएं जाना है आपको। आपका जो आपके बाएं से दाएं का मतलब है आपका आपके बाएं से दाएं, यानी कि आपको ए से लेके Z की तरफ आपको चलना है। ए से Z की ओर चलना है, यानी कि A to Z की ओर आपको चलना पड़ेगा, तब आपका आपके बाएं से मतलब होता है। अब आपके बाएं से और दाएं से क्या मतलब होता है, तो जो आपका उल्टा हाथ होता है ये वाला, ये आपका बायां हाथ है, और ये आपका सीधा हाथ होता है ये वाला, ये आपका दायां होता है। पहली पॉइंट तो ये है। अब आपके बायां और दायां कैसे होता है कि हम जब ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, या जैसे मानो हम पेपर की किसी एग्ज़ाम के पेपर की तरफ हम कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में पेपर जो हमारा होगा उसकी तरफ जब हम देखेंगे फेस करके, तो जो हमारा बायां है उनका बायां होगा अक्षर का, और जो हमारा दायां है वो अक्षर का दायां कहलाता है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ समझें ब्लैक बोर्ड की तरफ कि जो मेरा इस समय आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, मेरा जो बायां देख रहे हैं, तो इस बोर्ड का भी, इस अक्षरों का भी बायां मेरा बायां जैसा है, और जो मेरा दायां है तो उस अक्षर का भी दायां यही होगा जो मेरा दायां है। ब्लैक बोर्ड की तरफ या कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जब देखते हैं तो जो हमारा बायां होगा वही बायां उस अक्षर का भी है, और जो हमारा दायां होगा उस अक्षर का दायां होगा। तो यहाँ पे जो ये टॉपिक है आपके बाएं से, इस आपके बाएं से का अर्थ आपका हो जाता है, यानी कि आपके बाएं से दाएं चलना है आपको, यानी ए से Z चलना है। तो ए से शुरू करेंगे हम और Z की तरफ चलते जाएंगे जब हम Z तक, तो ये कहलाता है आपके बाएं से। अब इसके बाद में दूसरा टॉपिक आ जाता है सेम आपके दाएं से। जैसे कि मैंने बताया आपको, आपके दाएं से का मतलब होता है कि आपको अपने दाएं से बाएं की तरफ चलना है, यानी कि Z से ए की ओर चलना है। Z से आपको ए की ओर चलना है, तो आपके दाएं से का मतलब आ जाता है। तो आपके दाएं से का मतलब है, जैसे कि जो हमारा दायां है, ये वाला मेरा दायां है, इस दाएं से स्टार्ट करना है और आपको बाएं ओर आना है, यानी कि Z से स्टार्ट करना है और आपको ए की साइड में आपको आना है। तो ये इन दोनों वाक्यों का अर्थ हो गया आपके दाएं से। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, इसमें टॉपिक इसमें आ जाता है आपका बाईं ओर। बाईं ओर आपका है नेक्स्ट टॉपिक। तो इसका मतलब आपका हो जाता है दाएं से बाईं ओर आपको चलना है। आपका जो दायां है दाएं से बाईं ओर चलना है, यानी कि इसका अर्थ है आपका Z से ए की ओर आपको चलना है। Z से ए की ओर चलना है। तो जो Z है हमारा, Z से ए की तरफ आप चलेंगे
तो इसको बोलते हैं आपके बाईं ओर। बाईं ओर मतलब जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं तो बाईं ओर जाना, तो बाईं मेरा ये है, तो इधर से आपको इस बाईं ओर आपको आना है, यानी कि मेरे बाएं की तरफ जो आपका खुद का बायां है, जब आप डिस्प्ले या मानो कोई एग्ज़ाम आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं या किसी पेपर पे आप इन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, तो जो आपका बायां है उस साइड आपको चलना है, यानी कि आपको जेड से आपको शुरू करके ए की तरफ आना है। तो इसके अंतर्गत कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करके देख लें जिससे कि आपका जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाए। अब इसका नेक्स्ट है आपका दाईं ओर। तो दाईं ओर मतलब होता है जो आपका बायां है, बाईं ओर से दाईं ओर चलना है आपको, यानी कि जेड ए से लेके आपको जेड की ओर चलना है, यानी ए से जेड आपको चलना है, यानी आप शुरू करेंगे आप ए की साइड से और जेड की तरफ चलेंगे। तो ए से शुरू करके आप जेड की तरफ जब चलेंगे तो आपका दाईं ओर हो जाएगा। दाईं ओर कैसे हो जाएगा, जो मेरा ये दायां आप अभी देख रहे हैं इस ओर हमको चलना है, तो यानी इधर से इधर डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा, यानी ए से लेके आपको जेड की तरफ चलना पड़ेगा, ए से शुरू करके आपको जेड की तरफ चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसमें समझ में आया होगा आपको, बायां और दाएं से जो रिलेटेड सवाल आते हैं उनके विषय में आपको क्लियरिटी मिली होगी यहाँ पे इन सभी टॉपिकों से, कि जो बायां और दायां हैं उनसे रिलेटेड ये सारे नियम इसमें लिखे गए हैं। अब बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट आगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत जो आपका बायां होता है उसी तरह से उसी तरफ अक्षर का भी बायां होता है, और जो आपका दायां होता है अक्षर का भी दायां वही होता है। तो इसको समझने के लिए हमको कंप्यूटर स्क्रीन या जो हम कॉपी पे जिस तरफ कर रहे हैं उसकी तरफ जब हम मूव करते हैं तो जो हमारा बायां होगा वही अक्षर का बायां होगा, और जो हमारा दायां होगा उस समय वही अक्षर का दायां होगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, बस सामने देखना है हमको अपनी कॉपी की तरफ, और बायां और दायां इस जैसे मान लेते हैं एग्जांपल ये हमारी कॉपी है, तो इसमें अगर बायां लिखा हो जाए कि बाईं ओर चलना है तो ये मेरा बायां है, तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन चलना है बाईं साइड में। और अगर दाईं ओर लिखा जा रहा है तो यानी कि आप इस कॉपी की तरफ जब देख रहे हैं तो ये दायां मेरा इस साइड है, तो आपको अपनी दाईं साइड में चलना है इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसी तरह से आपके बाएं से, यानी ये मेरा बायां है और आपके बाएं से का अर्थ है कि मेरे बाएं से स्टार्ट करना है और आपको दाएं साइड में आना है। उसी तरह से अगर आपके लिखा हो आपके दाएं से, तो यानी आपके दाएं से का अर्थ होता है कि जो आपका दायां है वहाँ से स्टार्ट करके आपको बाएं साइड जाना है। तो इस जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है फ्रेंड्स किसी को भी। अब देखते हैं इसमें आगे क्या नियम है। टॉपिक है आपका टाइप 1 हमारा है। टाइप 1 क्या है आपका, दिशा और स्थान। दिशा और स्थान है टाइप 1। तो टाइप 1 दिशा और स्थान है। अब इसमें देख लेते हैं कि दिशा और स्थान क्या है। तो जो टाइप 1 हमारा दिशा और स्थान है, इसमें जो हमारे जो वर्णमाला अंग्रेजी की वर्णमाला है उसमें आपको दिशा बताई होगी, यानी किसी बाएं से या दाएं से शुरू करना बताया गया होगा, और उसमें स्थान का नाम दिया गया होगा। जैसे बाएं से 5वां स्थान का भी दायां दूसरा कौन सा अक्षर होगा, उस तरह से इसके अंतर्गत सवाल होंगे, यानी कि दिशा और स्थान दोनों बताए होंगे। तो अब समझते हैं इसमें एग्जाम्पल के अनुसार। तो सवाल हमारा क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें स्थान, यानी बाएं से 7वां नंबर है, अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो ये सवाल है और इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए के है, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी एम, ऑप्शन डी ओ। अब आप बताइए कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें स्थान, तो सबसे पहले हम देखते हैं बायां। तो बायां है इस साइड में, तो इस साइड से अगर हम शुरू करेंगे बाएं साइड से तो 7वें स्थान बोला है 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पे देखेंगे हम क्या, जी आ रहा है आपका, 7वें नंबर पे जी है, और उसके अक्षर के दाएं, यानी 7वां अक्षर जो आपका है, 7वां अक्षर है आपका जी, और इसके भी आपके इस 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब जो 7वां अक्षर है इसके भी दाएं, तो दाएं हो गया हमारे दाएं साइड में। तो 7वें अक्षर के दाएं अगर हम 5 आगे बढ़ेंगे तो 7 5 12 होते हैं, यानी कि आप यहाँ पे 12 कर सकते हैं, या फिर आपको गिनती भी कर सकते हैं आप। 7वें अक्षर से 5वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी एल आ गया आपका। तो जो राइट आंसर है आपका एल है। अब इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं हम कि जो हमारा सवाल में बोला है कि बाएं से 7वां अक्षर, ठीक है, 7वां अक्षर, और इस अक्षर के भी दाएं
आपका 5वां अक्षर, इनको प्लस कर देंगे 5वां अक्षर, ठीक है। तो इक्वल कितना आ जाएगा, 12वां अक्षर, 12वें अक्षर आ जाएगा आपका, 12वां अक्षर आ जाएगा। तो 12वां अक्षर हम शुरू से गिनती करके चलेंगे तो 12वां अक्षर एल है आपका आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया 12, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, और आपको गिनती करके करना है तो ये इस तरह से आप करेंगे कि बाएं से शुरू किया और 7वें अक्षर पे आए, और उसके 7वें के भी दाएं 5वां अक्षर, तो 5 बार गिनेंगे आपका 1 2 3 4 5, यानी एल आ गया आपका। और आपको प्लस करके भी देख सकते हैं, ये शॉर्टकट है, 7 प्लस के 5 इक्वल टू 12वां। तो 12वां अक्षर शुरू से देखेंगे, 12वां अक्षर एल आ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो गया एल। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक, टाइप 2, टाइप सेकंड है हमारा, इसके अंदर शर्त और अक्षर। शर्त और अक्षर क्या है, इसके अंतर्गत जो सवाल आते हैं उनमें आपका कोई ना कोई शर्त दी होगी और उसमें फिर उसका अक्षर पूछा जाएगा। जैसे शर्त मानो अंग्रेजी वर्णमाला के जो है प्रत्येक के दूसरे अक्षर को अगर लुप्त कर दिया जाए तो आगे जाके बनी नई श्रृंखला में आपका जो है बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। इसी तरह से कोई और पूछा जाए, यानी कि इसके अंतर्गत जो आप कोई ना कोई शर्त इसमें दी गई होगी कि भाई बाएं से देखना है या दाएं से देखना है, और कोई शब्द इसमें लुप्त भी हो सकता है और उसमें अक्षर का बायां और दायां स्थान पूछा जाएगा। तो इसके अंतर्गत इस तरह के सवाल आते हैं। अब हम देख लेते हैं इसको, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो शर्त के अनुसार जो इसमें है, हमारी जो वर्णमाला है उसमें कोई पुराने शब्द को, पुराने अक्षर को लुप्त कर दिया जाएगा और नया अक्षर बनेगा आपका, और या नई श्रृंखला बनेगी, उसके हिसाब से आपको अक्षर की स्थिति या स्थान बताना होगा इस शर्त और अक्षर के अंतर्गत। अब इसमें एक एग्जाम्पल हम देख के समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक के तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें शर्त दे दी है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से हम शुरू करेंगे और तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो जो नई श्रृंखला बनेगी आपकी उसमें बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। अब जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें कह रहा है बाएं से, तो पहले बाएं से तो हम इस डायरेक्शन से देखेंगे, इधर से है बायां, ठीक है। तो बाएं से कह रहा है प्रत्येक के तीसरे अक्षर को हटा दो, प्रत्येक तीसरे को हटाना है आपको। तो A B C यानी तीसरे को हटाना है, C को हटा दिया, फिर उसी तरह से 6 नंबर पे F को हटा दिया, 9 पे I को हटा दिया आपका, और फिर उसी हिसाब से आपको 12 को हटा दिया, 15 को हटा दिया, उसी तरह से आपने जो है 18 को हटा दिया, उन 3 की श्रृंखला में। तो ये जिन पे मैंने लाइन खींच दी है, ये मान के चलिए इन अक्षरों को हमने हटा दिया। अब जो नई श्रृंखला बनी है उसमें इसने पूछा है कि आपका जो है 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब जो नई श्रृंखला है 8वां अक्षर बाएं से पूछा है, तो हम गिनेंगे यहाँ से 8वां अक्षर, 1 2 C को छोड़ के 3 4 5 6 7 8। तो जो इसका आंसर है आपका के आ गया यहाँ पे, आंसर के, यानी आंसर ए इसका सही आंसर है, यानी आंसर ए है, ऑप्शन ए के। अब इसको हम अगर हम ऐसे समझे ना, ऐसे ना समझ के ऐसे समझें कि बाएं से हम लिखना शुरू करें और तीसरे अक्षर को छोड़ के बाकी वो लिखते हुए चले जाएं। जैसे मान के चलो A B C छोड़ दिया, D E F छोड़ दिया, G H I छोड़ दिया, J K L छोड़ दिया, M N। इसी तरह से अगर हम श्रेणी को लिखते हुए चले जाएं जेड तक, तो अब सवाल के अनुसार हमने जो श्रृंखला है, हमारे जो हर तीसरे अक्षर को हमने इसमें से गायब कर दिया है, लुप्त कर दिया है, ठीक है। तो जिन पे मैंने लाइन खींची है वो उनको लुप्त कर दिया है। अगर हम अब इसको पढ़ेंगे बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी के आपका इसमें ऑप्शन में आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको दिमाग में हम एक पेपर पे पहले लिख लें और दिमाग में उन पर डॉट लगा दें कि भाई ये हमने जो है इन अक्षरों को हमने लुप्त कर दिया है, और उसके हिसाब से फिर हम गिनना शुरू करें इनको छोड़ते हुए, तो आपका जो है 8वां अक्षर के निकल के आता है। तो इस टाइप के अंतर्गत एक शर्त दी जाती है और शर्त के हिसाब से अक्षर की स्थिति पूछी जाती है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप की तरफ।